Hello student, class 12th, the solid state chapter. Today we are going to be discuss close packed structure. तो आज का टॉपिक हमारा बेस्ड है क्लोज पैकिंग ऑफ सॉलिड पर। हमने इसमें क्या देखना है कि सपोज हमारे पास एक बॉक्स है और इस बॉक्स में हमने स्फीयर्स को भरना है। तो हमने स्फीयर इसमें किस तरह से भरें कि कम से कम ये जो खाली जगह है इनको बोलते हैं वैकेंसी, यानी जो वैकेंसीज़ हैं वो कम से कम रह सकें। ठीक है, तो इन सॉलिड द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मींस एटम्स, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स आर क्लोज्ड पैक्ड। वो पास पास हमने रख के पैक्ड करना है, लीविंग द मिनिमम वैकेंट स्पेस, जिससे वो कम से कम खाली जगह छोड़ सकें। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को कवर कर सकें। अब हमने इसको तीन तरह से पढ़ना होता है स्टूडेंट। यहाँ पर एक तो हमने देखना है 1D में, यानी 1 डायमेंशनल में पैक्ड करके रखेंगे हम। सेकेंड वन इज़ द 2 डायमेंशनल एंड थर्ड वन इज़ द 3 डायमेंशनल। तो दे आर 3 टाइप ऑफ द पैकिंग। ओके, वन बाई वन हम डिस्कस करेंगे। पहले हम डिस्कस करेंगे 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। तो क्लोज पैकिंग इन द 1 डायमेंशनल, आपसे कहा गया कि आपके पास जो एक डब्बा है और डब्बे के अंदर आपको लड्डुओं को भरना है। तो आपने कैसे करना है? सिंपल इसमें एक स्फीयर जो है वो जस्ट बगल वाले स्फीयर को टच करते हुए जाएगा। ऐसे नेक्स्ट स्फीयर हम रखेंगे तो ये इसको टच करेगा, नेक्स्ट यहाँ से ये लड्डू रखेंगे तो इसको टच करेगा। यानी आप क्या करते हैं, एक स्फीयर को बगल वाले स्फीयर से टच करते हुए एक लाइन में रखते हैं, एक सीधी लाइन में इस तरह से आप रखते जाते हैं ऐसे। तो ये जो रो बनती है एक सीधी सी, इसको हम बोलते हैं 1 डायमेंशन क्लोज पैकिंग। दिस इज 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। ओके, अब देखो स्टूडेंट, देयर ओनली वन वे ऑफ अरेंजिंग द, एक ही तरीका कि भाई एक लेयर ऐसे बनाओ कि एक दूसरे को टच करते हुए वो आगे चले। क्लियर? एक ही तरीका होता है। नेक्स्ट वन, ईच स्फीयर इज इन कॉन्टैक्ट विद 2 ऑफ इट्स नेबर्स। एक स्फीयर जो है यानी एक लड्डू अपने बगल वाले 2 को ही टच करना चाहिए। जैसे मैंने इसको फोकस किया है स्टूडेंट, ये देखो। अब जो ये वाला लड्डू है यानी ये वाला जो स्फीयर है, ये एक तो इधर से इसको टच कर रहा है और एक इधर से। ऊपर नीचे कोई नहीं है, बस बगल से कितने को टच कर सकता है? ओनली 2 को ही टच कर सकता है ना। तो अब बात करते हैं यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर की। कोऑर्डिनेशन नंबर स्टूडेंट क्या होता है? हेयर CN मीन्स कोऑर्डिनेशन नंबर। देयर द नंबर ऑफ द स्फीयर्स टचिंग एन स्फीयर, मतलब कोई स्फीयर कितने स्फीयर को टच कर रहा है उसका वो कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। यानी यहाँ पे आप बात करते हैं तो ये वाला जो एक स्फीयर मैंने ऐसे फोकस किया है, ये कितने स्फीयर को टच कर रहा है, यानी ये 2 स्फीयर के कांटेक्ट में है इस तरह से। कितने स्फीयर के कांटेक्ट में? ये 2 स्फीयर के कांटेक्ट में, एक इधर साइड से और इधर साइड से। यानी यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा स्टूडेंट? अगर आप यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करते हैं तो 1D में क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 2। मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन मिल सकता है कि 1 डायमेंशनल में क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, तो आप बोलेंगे 2 होगा। क्लियर होती है? तो क्लोज पैकिंग ये क्या हो गई? 1D में हो गई। तो 1D के बाद हम आगे बढ़ेंगे 2D में, इसको आप नोट कीजिए। हो गया स्टूडेंट, नोट डाउन। तो 1D के बाद अब शुरू करते हैं हम नंबर 2, क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। अब 2 डायमेंशन में हमने स्टूडेंट क्या देखना है? यहाँ पे हमने 2 लेयर जमानी है, एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर जमानी है, तो इसको हम 2D बोलते हैं। जैसे आपको एक डब्बा दिया गया और आपने ये 1D की एक लेयर जमा दी और आपसे कहा कि एक लेयर और जमा दो इसके ऊपर।
तो ये 2D में हो जाएगा, ये 1D वाली, और 1D की एक लेयर और रख दी तो 2D में हो जाएगा। तो इट इज़ जनरेटेड बाय द स्टैकिंग और प्लेसिंग हम जो रखते हैं लेयर्स द रॉस ऑफ क्लोज्ड पैक्ड स्फीयर, ठीक है, स्टैकिंग करते हैं, मतलब एक लेयर है उसके ऊपर एक लेयर और चढ़ाते हैं हम, ठीक है। अब ये भी दो तरीके से होती है। फर्स्ट वन इज़ द स्क्वायर पैकिंग, एक होती है स्क्वायर, एंड सेकेंड वन इज़ द हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इन द केस ऑफ द स्क्वायर क्लोज पैकिंग, दिस also known as the AA type, दिस also known as AA type। अब स्टूडेंट देखते हैं, इसको पहले हम डिस्कस करेंगे एंड देन हम मूव करेंगे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग पर, ठीक है। तो पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं, फर्स्ट वन इज़ स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशनल। इसमें स्टूडेंट आपने क्या करना है, आपसे कहा गया कि लड्डू की लेयर को 2D में आपको रखना है। कैसे रखना है आपको? 2D में। आपको एक बॉक्स दिया गया है और आपने उसमें लड्डू रखना शुरू किए। तो आपने क्या करा, उस डब्बे के अंदर इस तरह से, देखो स्टूडेंट एक डब्बा है और आपने इसमें लड्डुओं को जमाना है। तो आपने क्या करा, एक लेयर ये बंडी वाली ऐसे बना दी, एक दूसरे को टच करते हुए, ठीक है। अब ये लेयर मान लो ए लेयर बोल दी मैंने, इसी के जैसे बिल्कुल अगर रखेंगे दूसरी लेयर, तो वो भी हमने इसके ऊपर, इसके जस्ट ऊपर ही, मतलब इसका न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस सामने होना चाहिए स्टूडेंट। इसका केंद्र जो है, केंद्र बिंदु, न्यूक्लियस जो उसका सेंटर, इसका सेंटर एक सामने होना चाहिए। ऐसे मैंने दूसरा लड्डू इसके ऊपर जमाया, ऐसे फिर मैंने एक और इसके ऊपर जमा दिया, इस तरह से मैंने ये जमाया और मैंने ये जमाया। तो स्टूडेंट आपको ध्यान रखना है कि एक जो रॉ है उसके ऊपर सेकेंड रॉ होनी चाहिए, इस तरह से। फिर मैंने और इसके ऊपर रखा, तो उसका भी न्यूक्लियस सेंटर इसके सामने होना चाहिए, इसका सेंटर इसके सामने से, इस तरह से, इसका सेंटर इसके सामने से, ऐसे इस तरह से अगर आप रखते हैं, है ना, तो ये भी ए लाइन ए और ये भी ए, और भी रखना चाहें तो और भी रख सकते हैं, ठीक है ना बात। तो आपने और भी अगर आप रखेंगे तो और भी इसके ऊपर लड्डू आप ऐसे रख सकते हैं, एक दूसरे को टच करते हुए, जस्ट above the first layer। okay, the second raw may be placed in contact with first one। पहली जो लाइन है, जो रोज आपने बनाई है लड्डुओं की, जस्ट उसके ऊपर उसको टच करते हुए उसकी न्यूक्लियस उसके सेंटर के सामने दूसरी रो को प्लेस करना है, एंड देन आगे हमने बढ़ना है विद द फर्स्ट सच दैट द स्फीयर ऑफ द सेकेंड रो आर एग्जैक्टली अबव द फर्स्ट रो। जो स्फीयर हैं, इस पॉइंट को ध्यान रखना, एग्जैक्टली उसके क्या हैं, ऊपर ही आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इधर भाग रहा हो इधर, यानी इसका मीनिंग है यहाँ पे जो इसका सेंटर है, ये दोनों के सेंटर क्या हैं, मैं लिख दूंगा यहाँ पर, सेंटर जो है वो क्या है, सेम है, एक जगह ही है, सेम पोजीशन पर आपको ऊपर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है बात। तो अब स्टूडेंट आप इससे पूछेगा यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर, है ना, अब आपसे यहाँ पे पूछेगा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर की आप बात करते हैं यहाँ पर, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है कि एक जो स्फीयर है वो कितने स्फीयर के टच में है ना। तो देखो कोऑर्डिनेशन नंबर हम बात करते हैं किसमें, ए टाइप में हम कोऑर्डिनेशन नंबर, मैं CN लिखूँगा शॉर्ट में। तो यहाँ पे स्टूडेंट ध्यान से देखो अगर आप, तो जो एक स्फीयर है, मान लो ये वाला स्फीयर है, तो ये डायरेक्टली कितने के टच में है, तो ये वाला स्फीयर देखो एक इसके टच में, इस वाले के टच में, और इस वाले के टच में, ऐसे यहाँ से, और यहाँ से देखो ये क्लोज कॉन्टैक्ट इसके साथ है, एंड एक ये नीचे से इसके साथ है। यानी यहाँ पर एक स्फीयर 1 2 3 4 के साथ टच में है, और यहाँ पर हम इसको स्क्वायर पैकिंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये एक तरह का ऐसे स्क्वायर का फॉर्मेशन कर लेता है। ये क्या बन गया, एक स्क्वायर बन गया। क्लियर होती है बात। सो इट इज़ also known as the square close packing, or also we can say AAA type close packing, because
ए लेयर के जस्ट ऊपर ए लेयर, ए लेयर के जस्ट ऊपर ए लेयर, ए लेयर के ऊपर ए लेयर हम स्टैक करते जाते हैं। क्लियर होती है बात। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 1 एटम टच टू अनदर 4 एटम, द कोऑर्डिनेशन नंबर हियर 4, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाता है 4। क्लियर होती है बात, नोट कीजिए, फिर हम बढ़ेंगे नेक्स्ट टाइप। Now 2-dimensional close packing, point number 2 and type number 2 hexagonal close packing in 2D। 2 डायमेंशनल में हेक्सागोनल रखना है हमको, स्क्वायर प्लेन जैसे अभी हमने रखा था। अब इसमें थोड़ा सा चेंजेस रहेगा। इसमें क्या है, एक लेयर मैंने बनाई है, आपसे कहा गया आपको लड्डुओं को, स्फीयर को आपको 2D में ही रखना, लेकिन हेक्सागोनल फॉर्म में रखना होगा। यानी आपने इस तरह से एक लेयर बनानी है, और दिस इज एल्सो नॉन एज ए बी टाइप। ये मैंने ए टाइप की लेयर बना ली, फर्स्ट लेयर। फर्स्ट लेयर बनाने के बाद आप सेकेंड लेयर तो रखेंगे, सेकेंड रो में बी प्लेस्ड अबव द फर्स्ट रो, है ना। अब सेकेंड वाला जो बी वाला हम रखने वाले हैं, इनके बीच में ये क्या बना है, डिप्रेशन, जो खाली जगह बनी होती है, जैसे ये खाली जगह है, दिस इज नोन एज द डिप्रेशन, दिस इज नोन एज द डिप्रेशन। और इस डिप्रेशन, इस खाली जगह जो ये दिख रही है, ये जो आपको दिख रहा है ये गड्ढा, इसके ठीक ऊपर हमने सेकेंड रो को रखना है इस तरह से। ये मैंने सेकेंड रो बना दी, ठीक है। ऐसे यहाँ पर मैंने ठीक इसके ऊपर सेकेंड रो, ऐसे मैंने इसके ऊपर इस तरह से ये सेकेंड रो हम आगे बनाते हुए चलेंगे। दिस इज नॉन एज द, इसको हम क्या बोलेंगे, बीट, यानी ये सेकेंड लेयर हो गई। अब हमने फर्स्ट लेयर रखना है ना। तो फर्स्ट लेयर को कम जमाएंगे आप, इनके बीच में जो ये खाली जगह आएंगे, ऐसे हम बढ़ते जाएंगे आगे। यहाँ पे जमा दिए लेयर, थोड़ा अच्छे से बनाएंगे, ठीक। फिर इन दोनों के बीच में एक लेयर जमा दी मैंने ऐसे, फिर इन दोनों के बीच में एक लेयर मैंने ऐसे जमा दी। इसी तरह से हम आगे बढ़ते जाते हैं स्टूडेंट, ठीक है ना। इसी तरह से हम आगे यहाँ पे भी आप बना सकते हैं, ऐसे आगे बढ़ेंगे। अब ये आपकी लेयर ए टाइप की लेयर हो गई। अब फिर आपने एक लेयर बनानी है, तो फिर मैंने यहाँ पे जमा दिए ऐसे, इन दोनों के बीच में ऐसे, इन दोनों के बीच में कुछ इस तरह से ऐसे, और इन दोनों के बीच में ये इस तरह से। तो देखो ये ए लेयर, समझना है स्टूडेंट ध्यान से, ये हमारी ए लेयर हो गई, ये हमारी बी लेयर, फिर ए लेयर, फिर ये बी लेयर। यानी दिस हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग आल्सो नोन एज द ए बी टाइप क्लोज पैकिंग। एक लेयर को दूसरे लेयर के ऊपर जो खाली जगह गड्ढे होते हैं उनके बीच में हम धंसाते हुए रखते हैं, ठीक है ना। अब स्टूडेंट यहाँ पे आप ये देखिए कि यहाँ पे हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वैकेंसी कम से कम बचे। जो ये खाली जगह आपको दिखाई दे रही है स्टूडेंट, ये वाला स्पेस देखेंगे ध्यान से, ये जो ट्रायंगुलर जैसा आपको दिखाई दे रहा है, ये ऐसे भी बनना है और ये ऐसे भी बन रहा है। यानी ये नीचे को बनना है, इसका जो शेप है वो ऊपर को बनना है। तो यहाँ पर क्या बनने हैं, सम वॉइड्स, दिस इज नोन एज द वॉइड्स, खाली जगह को, यानी एम्प्टी स्पेस जो है, एम्प्टी स्पेस को हमने एक नाम देना है जो आगे हम डिस्कस करेंगे। दिस इज नोन एज द वॉइड्स, इनको हम बोलते हैं वॉइड्स। क्लियर होती है बात। और कुछ ही वॉइड्स बनता है पॉइंटिंग अपवर्ड। इसकी जो पॉइंटिंग है, अगर ऐसे मैंने बना दी तो इसकी पॉइंटिंग क्या होगी, अपवर्ड में होगी। तो यहाँ पे इसकी जो पॉइंटिंग आपको दिखाई दे रही है, मैं लिख दूंगा यहाँ पे, क्वेश्चन बनता है पॉइंटिंग अपवर्ड डायरेक्शन, एंड इसकी जो पॉइंटिंग है वो क्या है, इस वॉइड की पॉइंटिंग डाउनवर्ड, डाउनवर्ड पॉइंटिंग। तो अपवर्ड और डाउनवर्ड पॉइंटिंग के इस तरह से आपको ट्रायंगल स्पेस यानी वॉइड्स आपको दिखाई देते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट आपने क्या देखना है, इसमें आप देखेंगे कि हेक्सागोनल कहने का मतलब क्या है। यानी हेयर द कोऑर्डिनेशन नंबर, ये मैंने मान लो एक एटम फिक्स किया, ये वाला। अब ये एटम कितने के कांटेक्ट में है, तो आप देखेंगे ये एटम इसके कांटेक्ट में भी है, इस एटम के,
इस एटम के कांटेक्ट में है, इस एटम के कांटेक्ट में है, इसके भी कांटेक्ट में है, एंड वन एटम डायरेक्टली कांटेक्ट विच अनदर 6 एटम, है ना। तो ये एक एटम कितने के कांटेक्ट में आ रहा है, यहाँ पर 6 के कांटेक्ट में आ रहा है। तो अब इस तरह से आप बनाएंगे एक हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। दिस इज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर इन 2D। दिख रहा है आपको हेक्सागोनल शेप में, आपको इस तरह से, है ना, ये ऐसे। दिस इज द हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, है ना, ये क्या बना, हेक्सागोन। तो here the coordination number of the hexagonal close packing in 2D, one atom is touch another 6 atom, the coordination number is 6। तो यहाँ पे स्टूडेंट कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आता है, 6 आ जाता है। क्लियर होती है बात, नोट कीजिए। अब स्टूडेंट हम मूव करते हैं थर्ड पर। थर्ड है हमारा 3D, यानी 3 डायमेंशनल में आपको क्लोज पैकिंग यहाँ पर करनी है। 3 डायमेंशन में क्लोज पैकिंग के भी टाइप होते हैं, लेकिन 3 डायमेंशनल एक्चुअल में आपको बता दें, 3 डायमेंशनल जो क्लोज पैकिंग होती है एक्चुअल में सारे रियल स्ट्रक्चर ऐसे ही आपको दिखाई देते हैं। ऑल द रियल स्ट्रक्चर्स आर 3D, इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। नाउ दे कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द टेकिंग 2 डायमेंशनल लेयर वन अबव। इसको हम जो 2D वाला हमने पढ़ा था, 2 डायमेंशनल मतलब 2 लेयर जो हम इस तरह से बना रहे थे, जैसे एक लेयर ये रखी मैंने, फिर एक लेयर और बना दी, यानी एक लेयर के ऊपर एक लेयर रखते हैं, तो इसको दिस इज नॉन एज द 2D। अब 2D भी हमने 2 तरह का पढ़ा था, एक स्क्वायर पढ़ा था और एक हेक्सागोनल पढ़ा था, ठीक है। स्क्वायर वाला देखना है, फिर हेक्सागोनल। तो 2D की लेयर को रख कर हम क्या बनाते हैं, 3D स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, 3D क्लोज पैकिंग बनाते हैं। इसमें फर्स्ट टाइप है 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम द स्क्वायर 2D क्लोज पैकिंग, यानी आपने जो 3D बनाना है वो 2D से बनाना। 2D कौन सा यूज़ करेंगे आप, स्क्वायर 2D यूज़ करेंगे, ठीक है। तो सिंपल पहले ये समझ लो स्क्वायर वाला क्या था। तो 2D जो स्क्वायर बनाते हैं स्टूडेंट, यानी 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग आपने बनाई, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, इसको समझें आप। तो ये आपने कैसे बनाया था, जैसे एक लेयर स्टूडेंट ये है, ठीक है, ऐसे लेयर के ऊपर लेयर आप 2D में रखते जाते हैं, उसके जस्ट नीचे दूसरी लेयर, उसके जस्ट नीचे दूसरी लेयर, ऐसे। तो इस तरह से आप इसको बनाते। तो एक तो ये हो गया, एक पूरी लेयर बन गई, ये 2D हो गई, जैसे ए टाइप ए टाइप ए टाइप ए टाइप वाला, एक तो ये हो गई। इसी तरह से मैंने ऐसे एक और ले लिया, अब हमने क्या करना है, ऐसे मैंने और ले ली, कई सारी लेयर को जमाना है हमने। ये सारे के सारे आपको जो दिखाई दे रहे हैं ये सब 2 डायमेंशनल वाले हैं। अब समझना आपको 3D दिखाई तो नहीं देगा, लेकिन आप NCERT की बुक ओपन कर लीजिए और आप उसमें देखें और समझें इसको आप, ठीक है। ये जो लेयर है इसको उठा के मैंने इसके ऊपर रख दिया, ठीक है। ये पहली लेयर मैंने इसके ऊपर रखा, दूसरी लेयर को, फिर मैंने ये तीसरी, सब ए टाइप वाली हैं, ये सारी की सारी लेयर ए टाइप वाली थी लेयर। फिर मैंने इस 4th वाली लेयर को उठाया और इसको भी इस तरह से इसके ऊपर रखा, यानी इसके ऊपर लेयर हम जमाते जा रहे हैं। तो आप समझना बात को, यहाँ पर फर्स्ट लेयर के ऊपर मैंने सेकंड लेयर रखी, सेकंड लेयर के ऊपर मैंने थर्ड लेयर, और थर्ड लेयर के ऊपर मैंने 4th लेयर रखी। तो ये सब करने के बाद स्टूडेंट
आपको बहुत सारी लेयर जमी हुई दिखाई देने लगेंगी। यानी आपको 3D तो यहाँ पे हम बना नहीं सकते हैं, बट आप एनसीईआरटी बुक ओपन कीजिए, आप जब इन लेयर को जमाएंगे तो एक आपको क्यूबिक जैसा स्ट्रक्चर आपको दिखाई देने लगता है। इस तरह से। तो हमने जब इन लेयर को बनाया, इन सब के ऊपर रख कर देखा, तो आपको ऐसे समझने की कोशिश करना, तो बहुत सारी लेयर ये एक दूसरे के ऐसे दिखाई देंगे। यानी ये जो हैं, ये सब मिलने के बाद पूरा एक डब्बा जब भर जाएगा तो आपको ये दिखाई देगा एक तरह का क्यूब लाइक स्ट्रक्चर। स्टूडेंट, आपको कैसे दिखाई देगा? क्यूबिक फॉर्म आपको यहाँ पर दिखाई देने लगती है। क्यूबिक फॉर्म यहाँ पे क्या बन जाती है? एक क्यूबिक फॉर्म बन जाती है इस तरह की। तो इस तरह का जो क्यूब बनता है, इसे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बन जाती है। ठीक है, ये क्या है? दिस इज द सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। थ्री डायमेंशनल में है। ये क्या है? 3 डायमेंशनल में है। दिस इज सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो 2D को इस तरह से ए टाइप वाली स्क्वायर वाली को, क्योंकि ये क्या थी? सब स्क्वायर वाली जो थी, जैसे एक है वो इस तरह से कितने के टच में था? 1 2 3 4, है ना। तो ये स्क्वायर वाली लेयर को हमने एक दूसरे के ऊपर स्टैक्ड करते गए और आपको इस तरह से 3D में क्या मिल जाएगा? ये वाला क्यूब मिल जाएगा। ये क्या मिला? सिंपल क्यूब आपको। अब आपसे पूछता है कि सिंपल जो क्यूब आपको मिला है, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है स्टूडेंट? तो यहाँ पे अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें, CN मीन्स कोऑर्डिनेशन नंबर, तो यहाँ पे जो एक एटम है वो इस तरह से देखो, यहाँ पर 4 एटम के टच में जाएगा और इस तरह से 4 एटम, और एक आगे होता है और एक पीछे होता है। इसके एक पीछे होगा, एक आगे होगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर स्टूडेंट यहाँ पे 6 मिलता है। तो पूछता है 3D क्लोज पैकिंग फ्रॉम द स्क्वायर 2D क्लोज पैकिंग, यू कैन से द सेकेंड स्क्वायर क्लोज पैक्ड लेयर अबव द फर्स्ट, है ना। उसके ऊपर रखते हैं, इन सब लेयर को रखकर आपको मिल जाता है स्क्वायर का एक 3D क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर, एंड ये देता है सिंपल क्यूब, है ना। सिंपल यूनिट सेल का फॉर्मेशन करता है। इसको हम आगे समझेंगे। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर आपको 6 मिल जाता है। ठीक है, तो पहला तरीका हमने ये पढ़ा, इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। Now close packing in 3-dimensional. Point 2, 3D close packing from 2D hexagonal close packing. आपने 2D वाला एक हेक्सागोनल जो पढ़ा था, उससे हमें फॉर्मेशन करना है 3D का। तो देखो पहले समझो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 2D में क्या थी। तो उसमें आपने क्या करा था? एक लेयर ली आपने ये इस तरह से, एक लड्डुओं की ये लाइन है, और इसमें जो बीच में ये खाली जगह है, इसमें हमने दूसरी लाइन को जमाना है इस तरह से। ऐसे ये खाली जगह है तो इसमें हम यहाँ पे जमाते जाएंगे। तो आगे इस तरह से हम ऐसे बढ़ते जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं इसको ऐसे, और इसकी जो खाली जगह है इसमें मैंने ऐसे लाइन को जमाना, यानी ए लाइन, बी लाइन, ए और ये बी, यानी 3D में इसको हम ए बी भी बोल सकते हैं। क्लियर होती है बात? कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, क्योंकि ए और बी और ए बी वाली ये क्या बना हमारा? ये तो 2D बना, और हेक्सागोनल बनना था, क्योंकि यहाँ पे ये देखो कितने को टच कर रहा है? 1 2 3 4 5 6 को टच कर रहा है इस तरह से। क्लियर होती है बात? तो हेक्सागोनल वाली जो ये लाइनें हैं, इनको उठा के एक के ऊपर एक के ऊपर हमें रखना है। समझ में आ रही बात? अब इन्हीं से हमने बनाना है 3D बनाना है। तो सिंपल सबसे पहले मैंने क्या करना है, एक लेयर ली, ऐसी ऐसी मैंने 3 या 4 लेयर लेनी है। तो मैंने चलो 2 लेयर को जमा के देखना है। मैंने पहले क्या करा, एक ये इस तरह से बनाया,
अब इसकी जो खाली जगह है इसमें मैंने इसको ऐसे भरा, दूसरी लेयर को टच करते हुए चलना है। ठीक है, अब जो हमें ये खाली जगह दिख रही है इसके बीच में हमने एक लेयर को और, आप आगे भी ऐसे बना सकते हैं, है ना। अब आगे बढ़ेंगे तो इसके ऊपर एक, फिर आगे हमने इसके ऊपर, अब ये खाली जगह है तो इसके ऊपर एक लेयर जमा दी, ये खाली जगह आई तो इसके ऊपर एक लेयर जमा दी। तो इसको टच करते हुए चलना एक दूसरे से, ऐसे मैंने इसके ऊपर एक लेयर जमा दी, आगे जाएंगे तो एक लेयर और जमा। अब स्टूडेंट आपको देखो ये क्या है, ए बी टाइप है ना। कौन सा टाइप है ये, ए टाइप, ये बी टाइप, ये ए टाइप और ये बी टाइप। ये हमारा 2D है अभी। अब इसको 3D बनाने के लिए, अच्छा इसमें ध्यान रखना, ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये स्पेस, ये टेट्राहेड्रल आपको दिखाई दे रहा है। ये कुछ ऐसे उल्टे बनते थे और कुछ ऐसे बन रहे हैं, ठीक, वॉइड्स हैं। तो मैं इसमें लिख दूंगा टेट्राहेड्रॉन वॉइड्स, यहाँ पे हम इसको टी बना देंगे जिससे हमें पता लग जाए ये सब जो बने हमारे ये टेट्राहेड्रॉन, ठीक, ये वाले टेट्राहेड्रॉन, यहाँ पर ये टेट्राहेड्रॉन, अगर इसको हम यहाँ पे मिलाएंगे तो ये भी आपको टेट्राहेड्रॉन बनाते हुए दिखाई देगा। तो सब में हमने यहाँ पे टी मेंशन कर दिया है, यानी ये सारे के सारे आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, टेट्राहेड्रॉन दिखाई दे रहे हैं। अब स्टूडेंट जो ये टेट्राहेड्रॉन हैं इनको कवर करते हुए ऐसा ही 2D वाला उठा के एक और रखना है हमको, ठीक है। ये दो पेन से आप कलर चेंज करके बनाएंगे तो ज़्यादा साफ दिखाई देगा आपको। अब इसके ऊपर मैंने एक लेयर वैसे रखी, ए वाली एक लेयर ये, फिर इसको टच करते हुए एक लेयर और, फिर इसको टच करते हुए ये लेयर, फिर आगे मैंने ये ली, ठीक है। इसी तरह से स्टूडेंट आगे बढ़ना है हमने, इसी तरह से आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और क्लियर कर देते हैं, देखो ये एक लेयर, अब इनके बीच में ये खाली जगह जो आ रही है ना, जैसे यहाँ पर भी आप बना सकते हैं ऐसे, ये खाली जगह जो आ रही है इसको ऐसे हमने ऐसे कवर करना है, ठीक है, इस तरह से। और ये मतलब जो नई लाइन बनाना है उसको भी जैसे पहले बनाया था उसको ऐसे ही बनाना होगा हमने, ये इस तरह से, ये इस तरह से। और यहाँ पर ये अब खाली जगह मिलेगी तो आपको एक यहाँ जमाना है, फिर ये देखो इन दोनों के बीच में खाली जगह तो ये थोड़ा ऐसे बड़ा सा बनाएंगे, यहाँ पर ये खाली जगह तो इसके बीच में आपने ये, और फिर आपको ये। अब देखो एक 2D को दूसरे 2D के ऊपर रखने पर आपको 3D मिलता है। अब जो ये हमने दूसरी लेयर बनाई है इन्होंने भी कुछ खाली जगह बनाई है, ये आपको ये दिखाई दे रहे हैं, ये इनको ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं। यहाँ हम लिख देंगे ओ, ये सब जो बना रहे हैं इन्होंने जो ये बनाए हैं ये ऑक्टाहेड्रल बोल्ट्स, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का फॉर्मेशन होता है। दे आर द टू टाइप्स ऑफ द वॉइड्स और वैकेंसी, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल। टेट्राहेड्रल देखो 3 लेयर के बाद एक लेयर हमने और जो ऊपर जमाई है तभी तो बनने, ये आपको दिखाई दे रहे हैं ना, एक के पहले हमने एक और थी तो ये देखो बीच में, तो यहाँ पर टेट्राहेड्रल होल बोलते हैं। दिस इज नॉन एज द टेट्राहेड्रल होल एंड 4 स्पेयर ज्वाइंट। इसमें कितने स्पेयर हैं, टेट्रा 1 2 3 और इसके ऊपर एक और आके स्टैक कर दिया है तो 4। तो इसको हम कुछ इस तरह से टेट्राहेड्रल बनाते हैं। अगर आपसे कहता है कि ऑक्टाहेड्रल, तो ऑक्टाहेड्रल में स्टूडेंट क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल में आपने किस तरह से एक लेयर ये जमा दी, एक लेयर आपने ये जमा दी और एक लेयर आपने ये जमा दी, 3 लेयर तो आपने इस तरह से जमा दिए। हम इसको ऊपर बनाते हैं जो आपको साफ दिखाई दे। यहाँ पे हम इसको ऑक्टाहेड्रल वाले को दिखा देंगे। ऑक्टाहेड्रल में स्टूडेंट क्या हो रहा है, इसमें इस तरह से लेयर को जमाया गया है ऐसे, ये एक लेयर
एक लेयर ऐसे, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर हमने और भी 3 लेयर को जमाना है, तो हम दूसरे पेन का यूज़ करके इसमें एक आपने ये और एक ये और एक ये रख, यानी टोटल यहाँ पे ये मैंने ग्रीन मार्कर से जो दिखाया है ये हमने इस तरह से दूसरी लेयर जमा दी इसके ऊपर। तो इससे जो बनना है यहाँ पे वॉइड्स ये वाला, इसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। और यहाँ पर टोटल कितने जमे हैं, 6 स्फीयर्स जमे हुए हैं। 6 स्फीयर जमने पर क्या बनता है, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। तो यहाँ पर 2 टाइप की वैकेंसीज और वॉइड्स होते हैं, एक होता है टेट्राहेड्रल और एक होता है ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बनती है इस तरह से, और यहाँ 3D हमें स्ट्रक्चर ये दिखाई देता है, ठीक। आज यहीं तक कंप्लीट करते हैं, इसको अच्छे से नोट करते जाइए। पूरा ये हम NCERT की लाइन से टॉपिक लिखते हैं, NCERT बेस्ड है और CBSE एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आज यहीं तक, थैंक यू।